नमस्कार। अगर किसी का भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ अकाउंट है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही जरूरी है। सरकार कुछ बड़े बदलावों पर सोच विचार कर रही है, जिनका असर करोड़ों कर्मचारियों की सेविंग्स और उनके पैसों तक पहुंचने के तरीके पर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये अपडेट्स आखिर हैं क्या। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं करीब करीब 8 करोड़ कर्मचारियों की, जिन्हें इन नए बदलावों से सीधा फायदा मिल सकता है। मतलब देश की एक बहुत बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन इससे प्रभावित होगी। इसीलिए इन अपडेट्स पर नजर रखना इतना जरूरी हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर बदल क्या रहा है। ये कौन से नए अपडेट्स हैं जिनकी इतनी बातें हो रही हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में ना एक एक करके इन सब को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, इंटरेस्ट रेट की। ऐसी चर्चा है कि पीएफ अकाउंट में जमा पैसों पर जो सालाना ब्याज मिलता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट रेट था 8.2% और अब इसे बढ़ाकर 8.75% करने का प्रस्ताव है। ये सीधा सीधा आधा % का उछाल है। हाँ, पर एक बात समझना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, मतलब एक प्रस्ताव। इस पर जो फाइनल मुहर लगेगी वो जनवरी में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की मीटिंग में लगेगी, तो उस फैसले का इंतजार करना होगा। तो ये आधा % सुनने में भले ही कम लगे, पर असल में इसका मतलब क्या है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पीएफ खाते में 6 लाख रुपए जमा है, तो इस नई दर से उन्हें साल का करीब 50,000 रुपए का ब्याज मिल सकता है। ये सेविंग्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ा बूस्ट है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की। ये जुड़ा है पीएफ से पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया से। यहाँ भी कुछ बहुत बड़े और जरूरी बदलावों की तैयारी चल रही है। अच्छा, अभी का सिस्टम क्या है? जब भी कोई पीएफ से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करता है ना, तो उसको मंजूर होने में यानी अप्रूव होने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब सुनने में ये शायद ज्यादा ना लगे, पर जब किसी को जरूरत होती है तो ये 10 मिनट भी काफी लंबे लगते हैं। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नए डिजिटल ऑप्शंस आ रहे हैं। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, इस इंतजार के टाइम को खत्म करना। यानी जब भी किसी को अपने पैसों की जरूरत पड़े तो वो उन्हें तुरंत बिना किसी देरी के मिल सकें। और ये होगा कैसे? इसके लिए दो बड़े कमाल के समाधानों पर काम चल रहा है। पहला, एटीएम से सीधे कैश निकालने की सुविधा, और दूसरा, यूपीआई के जरिए पीएफ फंड ट्रांसफर करने की सुविधा। सोचिए, ये दोनों ही कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की ही तरह इन नई सुविधाओं को भी उसी बोर्ड मीटिंग में मंजूरी मिलने का इंतजार है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो हो सकता है ये सुविधाएं भी जनवरी से ही शुरू हो जाएं। अब एक बहुत ही काम की जानकारी, कोई भी अपना पीएफ बैलेंस अभी इसी वक्त बिना इंटरनेट के कैसे चेक कर सकता है। इसके दो बहुत ही आसान तरीके हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है मिस्ड कॉल का। इसके लिए बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक नंबर डायल करना है, 9966044425। बस एक मिस्ड कॉल देनी है, फोन अपने आप कट जाएगा और कुछ ही सेकंड्स में फोन पर एक एसएमएस आ जाएगा जिसमें बैलेंस की पूरी डिटेल होगी। है ना बिल्कुल आसान? दूसरा तरीका है एसएमएस का। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल से इस नंबर पर एक मैसेज भेजना है, 77382998899। मैसेज में क्या लिखना है? EPFOHO, फिर एक स्पेस और फिर अपना यूएएन। ये भेजते ही एसएमएस के जरिए सारी जानकारी फोन पर आ जाएगी। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? चलिए फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो हर पीएफ सदस्य के लिए जानना जरूरी है। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें हैं। पहली, बचत पर ज्यादा ब्याज मिलने की उम्मीद है। दूसरी, पैसों तक जल्दी और आसानी से पहुंचने के लिए नए तरीके आ रहे हैं। और तीसरी, अपना बैलेंस जानने की ये आसान तरीके तो आज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये जो बात है ना, ये इन बदलावों के पीछे की पूरी सोच को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, अगर एटीएम और यूपीआई जैसी सुविधाएं सच में आ जाती हैं तो ये वाकई पीएफ कर्मचारियों के लिए नए साल का एक जबरदस्त तोहफा होगा। तो ये थे पीएफ से जुड़े कुछ बहुत बड़े और अहम अपडेट्स। अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे पीएफ अकाउंट और भी ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, कर्मचारियों के लिए अगली सबसे बड़ी सुविधा क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया।